नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग फिर से अंग्रेजी सीखेंगे और तो शुरुआत करते हैं। आइए। पपीज़ फॉर सेल, बिक्री के लिए कुत्ते के बच्चे। पपी जो होते हैं वो कुत्ते के बच्चे होते हैं, जैसे शेर, भालू इत्यादि के बच्चे जो होते हैं उन्हें कब कहते हैं। बिल्ली के बच्चे को किटन कहते हैं। इसी तरह से हर एक जानवर के बच्चे के लिए अलग अलग नाम होते हैं, जैसे घोड़े के बच्चे के लिए कोल्ट, फिली, फोल इत्यादि वर्ड्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे कुत्ते के बच्चे जो हैं बिक्री के लिए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ फार्मर हैड सम पपीज़ ही नीडेड टू सेल। एक किसान को कुछ कुत्ते के बच्चे थे, कुछ पिल्ले थे जिन्हें उसे बेचने की ज़रूरत थी। ही पेंटेड अ साइन एडवर्टाइजिंग द पप्स एंड सेट अबाउट नेलिंग इट टू अ पोस्ट ऑन द एज ऑफ हिज यार्ड। उसने उन कुत्ते के पिल्लों का विज्ञापन करता हुआ एक साइन, एक चिन्ह या एक साइन बोर्ड रंगा और इसे अपने घर के अहाते के किनारे स्थित एक खंभे से कांटी ठोक कर लगाना शुरू किया। यार्ड जो होता है वह घर के सामने जो जगह होती है, स्पेस होता है, वही होता है यार्ड। और एडवर्टाइज से ही एडवर्टीजमेंट बना है। नेल कील होता है और इसी को ड्राइव और नेल आगे वर्ड हम लोग पढ़ेंगे, यानी कील ठोकना होता है। और पोस्ट खंभा है, एज किनारा है। एज ही वाज ड्राइविंग द लास्ट नेल इनटू द पोस्ट ही फेल्ट अ टग ऑन हिज ओवरऑल्स। जब वह खंभे में अंतिम कील ठोक रहा था, ड्राइव नेल अर्थात कील ठोकना, जब अंतिम कील ठोक रहा था उसने अपने कोट पर एक खिंचाव महसूस किया। ओवरऑल्स जो होते हैं वो ऐसे कोट होते हैं जिन्हें कि कंस्ट्रक्शन वर्कर यानी निर्माण करने वाले मजदूर और लैब में काम करने वाले, प्रयोगशाला में काम करने वाले असिस्टेंट आदि पहनते हैं, जिससे कि उनके अंदर के कपड़े जो हैं वो गंदे नहीं हों। टग अर्थात हुआ खिंचाव, और इसी से बना है टग ऑफ वॉर, यानी रस्सी खींच का जो खेल होता है। ही लुक्ड डाउन इनटू द आइज ऑफ अ लिटिल बॉय। उसने नीचे आंखें नीचे की तो उसने क्या दिखा? एक छोटा सा लड़का दिखा। उसने आंखें नीची करके उसने नीचे एक छोटे से बच्चे की आंखों में देखा। मिस्टर, ही सेड, उसने कहा, आई वॉन्ट टू बाय वन ऑफ योर पपीज। मैं खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाय, मैं खरीदना चाहता हूँ आपके पिल्लों में से एक को। वेल सेड द फार्मर एज ही रब्ड द स्वेट ऑफ द बैक ऑफ हिज नेक। अपने गर्दन के पीछे पसीने को पोंछते हुए किसान ने कहा, ठीक है। दीज पपीज कम फ्रॉम फाइन पेरेंट्स एंड कॉस्ट अ गुड डील ऑफ मनी। ये पिल्ले बहुत ही सुंदर माता पिता से आते हैं, यानी ये बहुत ही सुंदर माता पिता के, बहुत अच्छे माता पिता के बच्चे हैं। एंड इनकी कीमत भी बहुत अधिक है। कॉस्ट कीमत, ए गुड डील ऑफ मनी बहुत अधिक, प्रचुर मात्रा में, अ गुड डील ऑफ। द बॉय ड्रॉप्ड हिज हेड फॉर अ मोमेंट। लड़के ने एक पल के लिए अपना सिर नीचे झुकाया। देन रीचिंग डीप इनटू हिज पॉकेट ही पुल्ड आउट अ हैंडफुल ऑफ चेन एंड हेल्ड इट अप टू द फार्मर। और तब अपने पॉकेट, अपनी जेब के बहुत ही गहरे तक पहुंचते हुए उसने मुट्ठी भर खुदरा रुपया, अ हैंडफुल ऑफ चेन, मुट्ठी भर खुदरा रुपया, पुल्ड आउट बाहर निकाला, एंड हेल्ड इट अप टू द फार्मर और किसान के सामने रखा। तो चेंज जो होता है वह क्या है? वह खुदरा रुपया है, और हैंडफुल है तो मुट्ठी भर के लिए प्रयोग किया जाता है। आई हैव गॉट 39 सेंट्स। मेरे पास 39 सेंट्स हैं। जैसे हमारे यहाँ पैसे होते हैं वैसे ही डॉलर के लिए सेंट होता है। तो मेरे पास 39 सेंट हैं। इज़ दैट इनफ टू टेक अ लुक? यह देखने के लिए क्या काफ़ी है, पर्याप्त है? श्योर सेड द फार्मर,
किसान ने कहा, जरूर। एंड विद दैट ही लेट आउट अ विसल, और उसके साथ उसने एक सीटी बजाई, हियर डॉली, यहाँ डॉली, ही कॉल्ड, उसने पुकारा। आउट फ्रॉम द डॉग हाउस एंड डाउन द रैम्प रैन डॉली, फॉलोड बाय 4 लिटिल बॉल्स ऑफ फर। डॉग हाउस के बाहर और रैम्प ढलान से नीचे दौड़ती हुई डॉली आई और उसके पीछे पीछे 4 छोटे छोटे बॉल्स ऑफ फर की गेंदें आई उसके पीछे पीछे। तो जो कुत्ते के जो पिल्ले थे, छोटे छोटे थे, 4 थे, वो इतने सुंदर दिख रहे थे कि उन्हें बॉल्स ऑफ फर, उनके लिए सुंदरता की व्याख्या बताने के लिए उन्हें फर के 4 छोटे छोटे गेंद कहा गया। फर जो होते हैं वो जानवरों के रोए होते हैं, तो वो रोओं से भरे हुए थे, फर से। द लिटिल बॉय प्रेस्ड हिज फेस अगेंस्ट द चेन लिंक फेंस। द लिटिल बॉय प्रेस्ड हिज फेस अगेंस्ट द चेन लिंक फेंस। लड़के ने, छोटे लड़के ने अपने चेहरे को चेन लिंक फेंस, चेन लिंक बारे से दबाया। चेन लिंक फेंस क्या होता है? चेन लिंक फेंस होता है एक इस तरह का फेंस होता है। इस फेंस में तार जो है ऐसे ऐसे मुड़े हुए रहते हैं और इन्हीं से तारों को मोड़ मोड़ कर यह फेंस बनाया गया रहता है। तो उस फेंस से, उस बारे से लड़के ने अपने चेहरे को जोर से सटा दिया। हिज आइज डेंस्ड विथ डिलाइट। उसकी आंखें खुशी से नाचने लगी, नाची। डिलाइट अर्थात प्रसन्नता। एज द डॉग्स मेड देयर वे टू द फेंस। जब कुत्ते बारे की ओर आने लगे, अपना रास्ता बनाने लगे, आने लगे, द लिटिल बॉय नोटिस्ड समथिंग एल्स स्टरिंग इनसाइड द डॉग हाउस। छोटे लड़के ने ध्यान दिया, नोटिस किया, ध्यान दिया, कुछ और भी, समथिंग एल्स, कुछ और भी डॉग हाउस, कुत्ते के घर के, कुत्ता घर के अंदर हिल डुल रहा था, स्टर कर रहा था, हिल डुल रहा था। स्टर से बना है स्टरिंग। तो स्टर जो होता है वह छोटा मोटा आंदोलन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। और जब आप ग्लास में पानी में चीनी डालते हैं और तो चम्मच से लेकर आप उसे स्टर करते हैं। स्लोली, धीरे धीरे, अनदर लिटिल बॉल अपीयर्ड। एक और छोटी सी गेंद सामने आई, प्रकट हुई। उस छोटे से कुत्ते को भी लिटिल बॉल कहा गया है। दिस वन नोटिसेबली स्मॉलर। और यह जो था वह स्पष्ट रूप से नोटिस किया जा सकता है, साफ साफ देखा जा सकता है, स्मॉलर, औरों से छोटा था। डाउन द रैम्प, ढलान के नीचे, इट स्लिड, यह फिसला। तो रैंप जो होता है वह क्या होता है? एक ढलान होती है, स्कूल आदि में आपने देखा होगा, दरवाजे पर रहता है, यहाँ सीढ़ी रहती है दोनों तरफ और इधर रैंप रहता है, ये ढलान रहती है ताकि इधर से जो विकलांग लोग हैं उनका व्हील चेयर जो है वह ऊपर जा सके और आ सके। और यहाँ से इस रैंप से क्या हुआ, यह कुत्ता जो है वह क्या कर रहा था? स्लाइड से स्लिड हुआ। स्लाइड अर्थात फिसलना, वह फिसला। देन इन अ समवॉट ऑकवर्ड मैनर, और कुछ भद्दे, अकुशल, बेढंगे मैनर, तरीके से, द लिटिल पप, वह छोटा सा कुत्ते का पिल्ला, बिगेन हॉबलिंग टुवर्ड द अदर्स, दूसरों की ओर, हॉबलिंग, डगमगाते हुए चलने लगा। तो हॉबल से हुआ है हॉबलिंग। हॉबल जो बूढ़े लोग होते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं तो वह भी डगमगा कर चलते हैं, मुश्किल से चलते हैं, कष्ट में चलते हैं, तो उसके लिए वर्ड का यूज किया जाता है डूइंग इट्स बेस्ट टू कैच अप। और जो आगे चले गए थे उन्हें पकड़ने के लिए अपना सर्वोत्तम करते हुए। तो कैचअप जो है वह क्या है? वह है जब 2-4 लोग जा रहे हो तो 1-2 लोग पीछे रह जाते हैं, तो जो पीछे रह जाते हैं आगे वाले को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसे कहा जाता है कैचअप करने की कोशिश करना। आई वॉन्ट दैट वन, मुझे वह चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वह छोटा सा जो कुत्ता है वह मुश्किल से चलता हुआ, बड़े ही भद्दे तरीके से चल रहा है वह, और वह दूसरों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और वह लड़का बोलता है, द लिटिल बॉय सेड पॉइंटिंग टू द रंट, वह छोटा सा लड़का कहता है कि मुझे वही चाहिए, उस नाटे की ओर, रंट अर्थात नाटे की ओर पॉइंट करते हुए, इशारा करते हुए कहता है कि मुझे वही चाहिए। द फार्मर नेल्ट डाउन एट द बॉयज साइड, किसान नेल डाउन, उसने घुटने टेक कर वह झुका, एट द बॉयज साइड, लड़के की तरफ। नील डाउन, नील डाउन से हुआ है नील डाउन, नील डाउन यानी घुटने के बल झुकना, उससे हुआ नील डाउन।
तो किसान लड़के की तरफ झुका एंड सेड, उसने कहा, सन बेटे, यू डोंट वांट दैट पपी, तुम्हें वह पिल्ला नहीं चाहिए. ही विल नेवर बी एबल टू रन एंड प्ले विद यू लाइक दीज अदर डॉग्स वुड. वह कभी भी नहीं समर्थ हो पाएगा तुम्हारे साथ दौड़ने और खेलने में जैसे ये दूसरे कुत्ते कर पाएंगे. तो वह बता रहा है कि ये कुत्ता मत लो, क्योंकि यह कुत्ता तुम्हारे साथ तो न कभी दौड़ पाएगा न कभी खेल पाएगा जैसे कि और दूसरे कुत्ते कर पाएंगे. विद दैट द लिटिल बॉय स्टेप्ड बैक फ्रॉम द फेंस. और इसके साथ वह छोटा सा लड़का बाड़े से कदम पीछे हटाता है. स्टेप बैक, कदम पीछे करता है. रिच डाउन, नीचे झुकाता है, अपने हाथों को नीचे झुकता है. एंड बिगेन रोलिंग अप वन लेग ऑफ हिज ट्राउजर. अपने पाजामे के एक पैर को ऊपर मोड़ना शुरू करता है. रोल अप करने लगता है, ऊपर मोड़ने लगता है. तो वह लड़का नीचे झुकता है और अपने हाथों को नीचे झुकाता है और अपने पाजामे के एक पैर को मोड़ कर ऊपर करने लगता है. इन डूइंग सो ही रिवील्ड अ स्टील ब्रेस रनिंग डाउन बोथ साइड्स ऑफ हिज लेग अटैचिंग इटसेल्फ टू ए स्पेशली मेड शू. और ऐसा करते हुए उसने एक स्टील ब्रेस को उजागर किया जो कि उसके पैरों के दोनों किनारों पर नीचे तक जा रहा था और एक विशेष प्रकार से बने हुए स्पेशली मेड शू, एक विशेष प्रकार से बने हुए जूते से अटैचिंग इटसेल्फ जुड़ा हुआ था. तो ब्रेस क्या होती है? ब्रेस जो होती है, जैसे विकलांग लोग होते हैं जिनकी पैर अगर कमज़ोर होता है उनका पैर, तो उस पैर के दोनों तरफ लोहे के या स्टील के बने रहते हैं, चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ होती हैं और ये जुड़ी हुई होती हैं और इसे एक विशेष प्रकार का जूता से इसे जोड़ दिया जाता है ताकि उन्हें सीधे खड़े रहने में, ठीक से चलने में उन्हें मदद मिले. रिवील अर्थात है उजागर करना, किसी चीज़ को सामने ले आना. और इसका उल्टा होता है कंसील, छुपा लेना, CONCEAL, तो छुपा लेना. तो यह दोनों तरफ नीचे जा रहा था और अटैच किया हुआ था, जुड़ा हुआ था, स्पेशली मेड, विशेष रूप से बना हुआ जूते से. लुकिंग बैक अप एट द फार्मर, किसान की ओर फिर से ऊपर देखते हुए. लुकिंग बैक, फिर से देखते हुए. अप, ऊपर. एट द फार्मर, किसान की ओर. ही सेड, उसने कहा, यू सी सर, आप देख रहे हैं सर, आई डोंट रन टू वेल माई सेल्फ, मैं भी बहुत अच्छा नहीं दौड़ता हूँ. एंड ही विल नीड समवन, और इससे भी किसी की ज़रूरत होगी, हु अंडरस्टैंड्स, जो इसे समझता हो. तो वह लड़का कह रहा है, बहुत ही भावुक बात कर रहा है. वहाँ उस किसान की ओर मुड़कर वह कहता है, किसान की ओर देखते हुए कहता है कि आप देख रहे हैं सर कि यह भी इतना अच्छा नहीं दौड़ पा रहा है और इसे भी किसी ऐसे लोग की ज़रूरत होगी जो कि, मैं भी इतना अच्छा नहीं दौड़ पा रहा हूँ, इसे भी किसी ऐसे लोग की ज़रूरत होगी जो इसे समझ सके. तो इस कहानी से हमें यही समझने के लिए मिल रहा है, विशेष बात यहाँ पर यही है कि द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ पीपल, कि दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है, हु नीड समवन, जिन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है, हु अंडरस्टैंड्स, जो उन्हें समझता हो. तो उन्हें हर एक आदमी को ज़रूरत होती है कि उसकी भावनाओं को कोई समझ सके. और इसीलिए हमारा आचार व्यवहार, वाणी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे किसी को कष्ट नहीं हो, हम उसकी भावनाओं को समझ सकें. और यही एम्पैथी जो है, यही सिंपैथी जो है, वही दुनिया को और बेहतर बना सकती है और भी सुंदर बना सकती है. तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें. लाइक करने से ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सकेगा और आपको वैसे वीडियो मिलेंगे. शेयर करें अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने ग्रुप से. और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें कि आपको ये कहानी कैसी लगी. बहुत बहुत धन्यवाद. अपना ख्याल रखें.